नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्लास में हम कवर करेंगे मैनोमीटर को। ओके, अब देखिए मैनोमीटर में आपको किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, अब ये ऐसा कुछ नहीं है खास, इसमें कुछ नहीं, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हो। तो हेडिंग लगा लो मैनोमीटर। ओके, लास्ट क्लास में आपको बैरोमीटर पढ़ाया था, अब मैनोमीटर। तो देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेंगे। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ से आ रहा है और यहाँ से ये बेंड है। ठीक है, ये ट्यूब यहाँ से इस तरीके से बेंड है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, ओके, ये यूनिफॉर्म विड्थ का है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये यूनिफॉर्म विड्थ का है। अब यही डायग्राम हमको बार बार बनाना पड़ेगा भाई, समस्या होगी। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार, मैं ठीक से बना देता हूँ, फिर मैं थोड़े टेढ़े मेढ़े बनाऊंगा तो आप समझ जाना। ठीक है, ये इस तरीके से, आई थिंक आप समझ रहे होगे क्या चल रहा है। ठीक, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब यहाँ पे देखिए कि ऐसे करके इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है या डिवाइस होती है, आप जो बोलना है बोल सकते हैं। ना अब देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, क्वेश्चन कैसा आपको मिलेगा। देखो यहाँ कोई गैस दे देगा आपको इस तरीके से, यहाँ कोई गैस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गैस है तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाइट कलर से जो डॉट डॉट करके मैं दिखा रहा हूँ, ये सब गैस के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, मान लो ये गैस यहाँ तक फैली हुई है, ये यहाँ तक, मान लो इस पॉइंट को बोला उसने पॉइंट ए। ठीक है ना, इस पॉइंट को बोला उसने पॉइंट ए। यहाँ पर ये HG लिक्विड यहाँ तक चढ़ा हुआ है, मान लीजिए ये मरकरी लिक्विड है। ठीक, ये क्या है, मरकरी लिक्विड है, HG लिक्विड। उसके बाद यहाँ वैक्यूम है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तो आपने करी होगी आई थिंक। ठीक है, तभी बातें आपको समझ में आएंगी। और ऊपर से ये क्लोज है, मान लो यहाँ से ये भी क्लोज है, इसको बंद कर दो, यहाँ से क्लोज है। ठीक है ना, चलिए अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर देखिए ये पॉइंट ए है और इसी के लेवल में, इसी के हॉरिजॉन्टल लेवल में ये वाला पॉइंट बी है। ठीक, ये वाला पॉइंट बी है, तो आप क्या बोल सकते हो बताओ। और ये वाली हाइट h हाइट है। ठीक है, ये लेवल है इस तरीके से, और ये वाली हाइट है हाइट h। ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अब आप थोड़ा सा क्या समझ सकते हो, ये जो पॉइंट मैंने आपको दिखाया है, ध्यान से चेक करो, पॉइंट ए। देखो पॉइंट ए पे यहाँ पर गैस भरी तो गैस प्रेशर लगा रही ना ऊपर से, भाई यहाँ से ऐसे गैस का प्रेशर आ रहा है। ठीक, और पॉइंट बी पे किसका प्रेशर आ रहा है, एच हाइट का मरकरी लिक्विड कॉलम है। ठीक, और ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे। सो कहने का मतलब है प्रेशर ऑफ पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पॉइंट बी। क्यों, ए एंड बी आर, इसका रीजन क्या बताइए, ए एंड बी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, पॉइंट ए एंड बी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सही है ना। ओके, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे प्रेशर सेम है। अब ए पॉइंट पे प्रेशर निकालना, और ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वही गैस का प्रेशर है। मैं लिख देता हूँ, प्रेशर ऑफ द गैस, पीजी का मतलब प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन बाय प्रेशर एट पॉइंट ए। क्यों, क्योंकि किसी पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है भाई, पॉइंट ए पे प्रेशर क्या होगा, पॉइंट ए के ऊपर जो कुछ भी मटेरियल आपको दिखाई पड़ रहा होगा वही तो प्रेशर लगा रहा है। अब बताओ, पॉइंट ए के ऊपर ये गैस ही तो भरी हुई है इस तरीके से, ये देखिए पॉइंट ए के, अरे ये पॉइंट ए है भाई, ये वाला, चलो ऐसे कर लो, और पॉइंट बी ये रहा आपका, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो पॉइंट ए के ऊपर पूरी ये गैस भरी हुई है इस तरीके से। तो पॉइंट ए पे प्रेशर कौन लगा रहा है बताओ, पॉइंट ए पे प्रेशर कौन लगा रहा है, ये गैस लगा रही है। ठीक, लेकिन पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा पॉइंट बी पे, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वापस में इक्वल होंगे। पॉइंट बी पे प्रेशर ऊपर से कौन लगा रहा है, ये मरकरी कॉलम जिसकी हाइट कितनी h है। तो बस कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आपको मैंने बोला, मान लो इसी 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 डायग्राम में मैंने आपको बोला फाइंड प्रेशर ऑफ द गैस, तब आप कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है। कैसे निकालोगे बताओ, प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट ए, क्योंकि पॉइंट ए के ऊपर ऊपर पूरी गैस भरी हुई, यही प्रेशर लगा रही होगी। और प्रेशर पॉइंट ए का किसके इक्वल है, प्रेशर पॉइंट बी के इक्वल है, मतलब प्रेशर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पॉइंट बी, क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। और अब तुम प्रेशर ऑफ पॉइंट बी तो निकाल सकते हो, वही प्रेशर ऑफ पॉइंट ए होगा और वही प्रेशर ऑफ द गैस हो जाएगा। ठीक, तो प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, बी के ऊपर जो कुछ भी है, क्या है बी के ऊपर, एच हाइट का लिक्विड कॉलम, तो बस एच मिलीमीटर है ये, लो प्रेशर हाइट के टर्म में बता दिया। तो यही प्रेशर ऑफ ए होगा और यही प्रेशर ऑफ गैस होगा और यही प्रेशर ऑफ बी होगा, तीनों आपस में इक्वल होंगे, एच एम ऑफ एच जी, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस कितना हो जाएगा यहाँ से, एच एम ऑफ एच जी लिक्विड, खत्म, बस यही आंसर है। ठीक है ना, अभी और सवाल कराता हूँ। नो, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, अब वही है, डायग्राम मुझे बार बार बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
बनाएंगे, क्या करेंगे देखो, ये 1 है, ये आपका 2 है ना। क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपको क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस बताना है। डायग्राम एग्जाम में आपको दे दिया है उसने, डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया है। देखो अब कुछ भी बना के देना, आपसे क्या ही मतलब है भाई। इस बार उसने यहाँ ये ऐसा गोले की जगह उसने एक ऐसा क्यूबॉइड बना के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके से, ये यहाँ से क्लोज है बच्चों, इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर देखिए जरा, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन गैस इस तरीके से भरी हुई है, और कहाँ तक भरी हुई है, बस यहाँ तक, ठीक। उसके बाद मरकरी लिक्विड भरा हुआ है यहाँ, ये पूरा ऐसे करके मरकरी लिक्विड भरा हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा आपका, और यहाँ पॉइंट बी, और इसके ऊपर की हाइट दी है 200 mm, 200 mm। अब आपको क्या निकालना है यहाँ, अब मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन भी बहुत सारे नीचे दिए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि चलो लिख देते हैं ऑप्शंस। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू 1 atm, ठीक। ऑप्शन बी में आपको दिया है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू 200 मिलीमीटर, एंड ऑप्शन सी में आपको दिया है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर, एंड ऑप्शन डी में स्टूडेंट्स आपको दिया है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर, ठीक। ये ऐसा कुछ आपको यहाँ दिया हुआ है। नाउ अब देखिए, अब बहुत सीधी साफ बात है बच्चों, डायग्राम आप देख रहे हो, पॉइंट ए के ऊपर क्या है, गैस। तो पॉइंट ए पे कौन प्रेशर लगा रहा है, गैस। तो प्रेशर ऑफ द गैस जो होगा, हाइड्रोजन गैस जो होगा, वो प्रेशर एट पॉइंट ए के इक्वल होगा, और प्रेशर एट पॉइंट ए किसके इक्वल होगा, प्रेशर एट पॉइंट बी, क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। और प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए, बस। और प्रेशर एट पॉइंट बी, बी के ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड जो कॉलम है, 200 mm ऑफ Hg लिक्विड, बस खत्म, आंसर आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इसको एटीएम में कन्वर्ट करवा लेगा, वो आपको सिखाया मैंने लास्ट क्लास में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगला सवाल, अभी तक हमने ट्यूब ऊपर से क्लोज दी हुई थी, अगर ट्यूब को ओपन कर दें तब क्या होगा। ट्यूब को ओपन करेंगे तो कुछ नहीं करना है, ये वाली हाइट और प्लस 1 atm प्रेशर ऐड कर लेंगे, ठीक। नाउ इफ द ट्यूब इज ओपन, हेडिंग लगा लीजिए, इफ द ट्यूब इज ओपन। अगर डायग्राम में ट्यूब आपको ओपन दे दें तब कैसे निकालना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं भाई। ओहो सब कुछ गायब हो जा रहा है, अरे छोड़ो यार, बना लेते हैं फटाफट, बना लेते हैं, चलो जल्दी से बना लेता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक। ये ऐसा 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 ऐसा, और ये घूम के ऐसा, अरे वाह बहुत जल्दी बन गया। अब यहाँ से ये ओपन है इस बार, ठीक, यहाँ से क्या है, ये ओपन है, ठीक, ओपन है। बाकी सारी कहानियाँ वैसे ही, यहाँ कोई गैस है इस तरीके से, ठीक है, मान लो हाइड्रोजन गैस है, उसके बाद ये सब, और ये गैस यहाँ तक भरी हुई है इस तरीके से, और ये ओपन है, ठीक। सो यहाँ पर पॉइंट ए है, और इसके सामने ये हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट बी है, और इसके बाद ये देखिए, ये इस तरीके से इसमें मरकरी भरा हुआ है, और इसकी हाइट दे दी है कहाँ तक, एच तक, बी के ऊपर ये एच हाइट तक है इस तरीके से। ओके नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू, पॉइंट ए के ऊपर जो भी है हाइड्रोजन गैस, तो यही प्रेशर लगा रही होगी, इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट ए, और प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी, ठीक। और बी के ऊपर जो जो आ रहा है वो उस पर प्रेशर लगाएगा। बी के ऊपर क्या क्या आ रहा है, एक तो ये एच एम आ रहा है, एच एम ऑफ मरकरी लिक्विड, एच मिलीमीटर, ठीक, एंड प्लस ये मिलीमीटर में दिया है, एच एम दिया है, ठीक। अब इसके ऊपर इस बार ओपन है तो 1 atm का प्रेशर और लग रहा होगा, तो 1 atm और ऐड कर दीजिए, तो प्लस 1 atm। लास्ट टाइम क्या था, ट्यूब क्या थी, क्लोज, तो ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लगा रहा था। मैंने क्या बोला था, किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो उसके ऊपर जो जो मटेरियल दिखाई पड़ रहे हैं सारे प्रेशर लगाते हैं। तो पॉइंट बी पे प्रेशर, एक तो ये मरकरी लगा रहा होगा, और मरकरी का प्रेशर आपने हाइट के टर्म्स में पढ़ा हुआ है, जितनी हाइट दी हो मरकरी कॉलम की वही उसका प्रेशर होता है, एच एम। मिलीमीटर में दिया हो तो मिलीमीटर में, और सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में। और इसके ऊपर ये ओपन है तो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होगा, तो साथ में 1 atm भी ऐड कर लिया, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू एच एम एम, एच मिलीमीटर, प्लस 1 atm की जगह हम, क्योंकि भाई मिलीमीटर में मिलीमीटर वाला समझ रहे ना, मिलीमीटर ऑफ एच जी के फॉर्म में आंसर दोगे तो 1 atm में कितने होते थे, 760 mm, याद है, बस हो गया, आंसर आ गया। सवाल देखिए, सवाल देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर,
कह रहा व्हाट इज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। फिर से वैसा ही एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए जरा, ये हाइड्रोजन गैस, फिर से ये वाला पॉइंट है आपका पॉइंट ए, सही है, ये वाला पॉइंट है पॉइंट ए, और इसी के हॉरिजॉन्टल में ये वाला पॉइंट है पॉइंट बी, और इसमें मरकरी भरा हुआ है इस तरीके से, ये इस तरीके से इसमें मरकरी भरा हुआ है। और कितनी हाइट तक भरा हुआ है, यानी कि बी से इसकी हाइट कितनी है, बी से इसकी हाइट है 200 mm, 200 mm। और ध्यान से सुनिए, ये ऊपर से ओपन है, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर बताना है, तो कैसे निकालोगे, प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट ए, लेकिन प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी, सही है। अब तो प्रेशर एट पॉइंट बी तो निकाल सकते हो तुम, तो प्रेशर एट पॉइंट बी क्या क्या हो जाएगा बताओ, बी के ऊपर जो कुछ भी वो प्रेशर लगा रहा है, तो बी के ऊपर क्या क्या है, यहां से यहां तक लिक्विड कॉलम है, कितना 200 मिलीमीटर का, प्लस उसके ऊपर क्या है 1 atm, तो प्लस 1 atm प्रेशर, तो यहां से आ जाएगा 200 mm, और 1 atm में 1 atm को हाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करो, कितना आता है 760 mm, यहां से आंसर आ जाएगा कितना 960 mm, ठीक। सो दिस इज योर आंसर, बिकॉज प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज प्रेशर ऑफ एट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 960 mm ऑफ Hg, सही है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। तो आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, इस तरीके के फिगर्स एग्जाम में आ सकते हैं आपको। नाउ नेक्स्ट इज, देखिए अब क्या होता है, अब देखिए बच्चों अब क्या होता है, ध्यान से सुनो। अभी तक आप इस H हाइट को इस पॉइंट बी से ऊपर दिखा रहे थे, अब क्या होगा, ये जो लेवल है बी से नीचे चला जाएगा, मतलब ऐसे का डायग्राम आ जाए, ये देखो इस तरीके से अगर डायग्राम आ जाए, देखिएगा जरा, ये ऐसे, ठीक। अब देखिए इसमें गैस भरी हुई है इस तरीके से, ठीक है, कोई भी गैस है, लेकिन इस बार इसमें थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। देखिए क्या चेंज आएंगे, ये पॉइंट ए है, ठीक, उसके बाद यहाँ पॉइंट बी है, यस यहाँ पॉइंट बी है, और नहीं यहाँ पर नहीं है, रुक जाओ, ऐसा नहीं, रुक जाओ, ये लीजिए पहले इसमें आप मरकरी फिल कर लीजिए, यहाँ तक गैस है और फिर मरकरी, ये इस तरीके से, और मरकरी का जो लेवल है वो कहाँ तक है, यहाँ तक, बस ऐसा डायग्राम दे दिया, और इसमें गैस भरी हुई कोई, ठीक। और क्वेश्चन आपसे पूछा फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस, तो देखो ये सवाल में बस इतना दे दिया, ठीक, फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस। तो हम लोग पॉइंट को हम लोग सर्च करेंगे, कौन कौन से पॉइंट को, ध्यान जरा चेक करिएगा बच्चों, सेम लेवल वाले पॉइंट को देखिए, इसका नाम रख दीजिए ए और इसका नाम रख दीजिए बी, थोड़ा ध्यान से देखना ये वाला भाई, ठीक। और अब आप देख लो यहां तक तो गैस भरी व्हाइट कलर से, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, स्मॉल h, ध्यान से जरा समझना भाई ये वाला, देखो देखो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाले कॉलम में लिक्विड भरा हुआ है, यहां से यहां ए तक, ये h हाइट में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ये h mm में, कैपिटल H mm में, ये वाली हाइट में इस बार लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा सवाल आ गया। अब ध्यान से चेक करो क्या होगा, पॉइंट ए और बी का प्रेशर सेम होगा, दे आर ऑन सेम हॉरिजॉन्टल, so pressure at point A is equals to pressure at point B. Why? Because A and B are at same horizontal, are at same horizontal level. Correct? They are on same horizontal level. Now अब ध्यान दें बच्चे, very important, इस बार B के ऊपर क्या है, बी के ऊपर ओपन है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बी के ऊपर आपका ओपन है, लेकिन पता है इस बार सवाल कैसे निकलेगा, सवाल इस बार कैसे निकलेगा, देखो हमने ये इक्वेशन लिखी, प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल पे। अब इस बार तुम प्रेशर एट पॉइंट ए निकाल सकते हो, बताओ कैसे। अब मैंने कैसे निकालना बताया था, ए के ऊपर जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, ध्यान सुनो, ए के ऊपर क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, यहां से यहां तक मरकरी दिखाई पड़ रहा है h हाइट तक, सो h mm, भाई हाइट के फॉर्म में प्रेशर लिखा h mm, और प्लस उसके ऊपर गैस, तो यहां से यहां तक मरकरी का H कॉलम प्रेशर लगा रहा होगा, बाकी सब गैस लगा रही होगी, यानी कि पॉइंट ए पे
दो लोगों की वजह से प्रेशर होगा, मरकरी कॉलम की वजह से और गैस की वजह से। तो मरकरी कॉलम का प्रेशर HMM प्लस गैस का प्रेशर P गैस, ये लीजिए, ये प्रेशर एट पॉइंट ए आ गया, ठीक है ना। ओके, और सुनो, प्रेशर एट पॉइंट बी कितना आ जाएगा, बी के ऊपर कुछ नहीं, एटमॉस्फेयर, तो 1 atm लग रहा होगा यहां पर, ठीक। तो प्रेशर एट पॉइंट बी कितना आ गया, 1 atm, यानी कि 1 atm में कितने होते हैं, 760 mm। और चाहो तो बस यहीं पर आप क्या करो, वैल्यूज लाके इस इक्वेशन में रख दो। ए की जगह कितना रखोगे बताओ, प्रेशर ऑफ ए की जगह कितना रखोगे, HMM, सो HMM और प्लस प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ बी की जगह क्या रखोगे, 1 atm। अब सुनो, क्या निकालना था, प्रेशर ऑफ द गैस निकालना था। सो प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू 1 atm, और ये HMM उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो माइनस HMM। अरे एच की कुछ ना कुछ वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी। उसके बाद P ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 1 atm में कितने होते हैं, 760 mm, 760 mm माइनस HMM, ये लो। सो दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस। इस तरीके से आपका जब डायग्राम ऐसा आएगा तो आप आंसर इस तरीके से करोगे, ठीक है। अब आइए इसी पे एक सवाल आपको दे देते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन में उसने आपको एक डायग्राम दिया है इस तरीके से, ये ओपन है ऑब्वियसली, और इस बार क्या किया उन्होंने, ध्यान से चेक करिए, ये गैस भरी हुई है इस तरीके से, ये मरकरी भरा हुआ है। ये ट्यूब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है भाई, ट्यूब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। ओके, बस ये ऐसे नाउ बस आपको सवाल वही पूछा है, क्या ये गैस है कोई, फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस, फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस। अब कैसे करोगे बताओ, आपको सेम हॉरिजॉन्टल लेवल खुद से सर्च करना है, डायग्राम बस इतना ही आ गया, ठीक है ना। ये पाइप भाई यूनिफॉर्म विड्थ की, मेरे से मोटी पतली बन गई, इग्नोर करो, ठीक ना। आपको सबसे पहले क्या करना है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सर्च करना है। तो ये देखो यही मिलेगा आपको, यहाँ पॉइंट बी मिल जाएगा और यहाँ पॉइंट ए मिल जाएगा। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन में आपको ये 200 दिया हुआ है, कितना, ये यहां से यहां तक आपको कितना दिया है, 200 mm, 200 mm, ठीक। अब सुनो, लगा दो इक्वेशन, प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी। प्रेशर एट पॉइंट ए की जगह क्या क्या लिखोगे बताओ, ए पे प्रेशर कौन कौन लगा रहा है, एक तो मरकरी लिक्विड, कितना, हाइट के फॉर्म में 200 mm, और प्लस उसके ऊपर गैस भरी है, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू बी के ऊपर, बी के ऊपर ओपन है, सो ऊपर से क्या लग रहा है, बी के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। तो 1 atm, करेक्ट। अब ये 200 mm इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो प्रेशर exerted by the gas is equals to 1 atm माइनस 200 मिलीमीटर, ठीक। और 1 atm किसके करस्पॉन्डिंग होता है, 760 मिलीमीटर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग होता है। तो यहां से आंसर आ जाएगा, ये 200 है भाई, यहां से आंसर कितना आ जाएगा, चेक कर लो, 460 mm। सो दिस इज द प्रेशर exerted by the gas, दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लेना यार, क्या कुछ गलती कर दी, यस, सब्सट्रैक्शन में 700 माइनस 200, 560, ओके, ये हो गया। इसके बाद बच्चों अब प्रेशर की कहानी भी खत्म हुई, वॉल्यूम खत्म हुआ, प्रेशर खत्म हुआ, अब बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक। बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की। ओके, सो टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कूल है, कितनी हद तक वो गर्म है या ठंडा है, इसको बताने के लिए आप टेम्परेचर का यूज करते हो, बस कुछ नहीं करना है। इसकी 3 स्केल्स हैं, एक है डिग्री सेल्सियस स्केल, दूसरा है केल्विन, तीसरा फ़ारेनहाइट, बस आपको फॉर्मूले के रिलेशन पता होने चाहिए, ठीक है। सो इसके जो स्केल मेजर है, टेम्परेचर के स्केल मेजर कौन कौन से हैं आपके, पहला है आपका डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, दूसरा है आपका केल्विन, जिसको आप डिग्री केल्विन भी लिखा करते हैं, केल्विन, ओके। ये डिग्री सेल्सियस है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस स्केल है, या डिग्री सेंटीग्रेड। एंड थर्ड वन इज डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री का मतलब है कितनी हद तक वो गर्म या ठंडा है ना, ये क्या है, फ़ारेनहाइट है, ओके। स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना। नो, अब आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ मेनली बच्चों, आपको फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन क्या होता है, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब एक सवाल करा देते हैं इस पे, ये फॉर्मूला नंबर 1 आप कह सकते हो, उसको याद करना है एक तो।
और दूसरा आपको याद ही है क्या, केल्विन स्केल, डिग्री केल्विन से अगर आपको डिग्री केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन है, 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, ओके, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, नाउ सी हियर 273.15 को आप इग्नोर, मतलब ये 0.15 को इग्नोर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 273, मतलब राउंड ऑफ कर दिया है ये इस तरीके से, यानी कि सेल्सियस में कुछ भी दिया है उसमें 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन में आ जाएगा, ठीक। चलो अब सवाल देख लेते हैं, दोनों फॉर्मूले देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेट टेम्परेचर इन डिग्री स्केल, in degree centigrade scale, okay, if temperature of 10 liter container is 40 degree Fahrenheit. Now option A is 9 degree Celsius, option B is 4.45 degree Celsius, option C is 4 degree Celsius, and option D is 313 degree Celsius. Now solve करिए, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल इफ द टेम्परेचर ऑफ 10 लीटर, ये वॉल्यूम इससे कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। तो किसी कंटेनर में 10 लीटर कंटेनर, उसमें कोई गैस वैस रखी होगी या जो भी है, कोई फ्लूइड रखा होगा, उसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, आपको डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला ये रहा आपका फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन है, डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री विग्री मत लगाओ तुम, बस तुम इतना लिख लो, F इज इक्वल्स टू 9/5, ओके, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी का मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32, सी की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, या लगा लो डिग्री लो भाई, ठीक। एफ की वैल्यू कितनी देके रखा 40, तो एफ की जगह क्या रखोगे 40 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, सही है। ये आके इधर माइनस करेगा, 40 माइनस 32 कितना होता है, यस 40 माइनस 32 कितना होता है 8 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, 5 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, 5 8 40 और 9 नीचे आ जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस, 40/9 को सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा भाई, ठीक 4.44 के आसपास आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यही सबसे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है यहाँ पर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए, एक छोटी सी बात है जो आपको बतानी है, क्या, मोल ऑफ गैस अगर निकालने हो, वैसे हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मोल ऑफ गैस अगर आपको निकालने हो तो कैसे निकालते हो बताओ, मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस निकालने का तरीका है क्या, वेट गैस का दिया हो आपको, वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, अरे भाई नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक, और इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिए हो गैस के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिए हो, पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर। ये सब चैप्टर आपको मोल कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है, जस्ट मैं ऐसे ही लिखवा दे रहा हूँ दोबारा, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। नंबर ऑफ मोल निकालेंगे कैसे, गैस का वेट दिया होगा डिवाइडेड बाय गैस का मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और इसके बाद देखो P इंटू वी अपॉन में R इंटू टी से, ठीक। ये कहाँ से है, आइडल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल्स टू NRT से, चेक कर लो, N की वैल्यू निकालोगे RT इधर आ जाएगा PV के नीचे, सो P इंटू वी अपॉन RT इज इक्वल्स टू N हो जाएगा। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ओके, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ओके। नाउ इसके बाद बच्चों अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया हो, और N कैसे निकालते हैं, अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया हो एट STP, वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, सो इसको डिवाइड लगा दोगे 22.4 से, सही है, 22.4 लीटर से अगर आप इसको डिवाइड लगा दोगे तब भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। जस्ट एक रिवीजन था, मोल कॉन्सेप्ट में आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए, अब आइए क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके, present in
10-liter container. If 2-liter water liquid, if 2-liter water liquid involve in container after 1 hour, calculate mole of hydrogen gas. Calculate mole of hydrogen gas present in container. Present in the container. ओके नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे सवाल आपको मिले तो गैस जो भी होगी आप चेक कर लो कहीं वाटर से रिएक्ट तो नहीं करती है। अब हाइड्रोजन तो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है, ये देखिए ये कंटेनर है इस तरीके से, इसमें 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी। ओके ये 10 लीटर का कंटेनर था। ठीक, ऑप्शंस भी दे देता हूं आपको। ऑप्शन ए इज 2 मोल, ऑप्शन बी इज 0 मोल, ठीक, ऑप्शन सी इज 1 मोल, ऑप्शन डी इज 0.5 मोल। करेक्ट। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए कह रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ कंटेनर। 10 लीटर कंटेनर में 2 मोल हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी। फिर क्या किया, 2 लीटर ऑफ वाटर डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया, 2 लीटर ऑफ वाटर। अब 2 लीटर ऑफ वाटर डाल दोगे तो वाटर नीचे जगह ले लेगा और हाइड्रोजन वाटर में सॉल्युबल नहीं है ऐसा मान के चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन यहां आ जाएगी। भाई ये 2 लीटर में क्या आ जाएगा, नीचे पानी, और बचे हुए 8 लीटर में हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। 8 लीटर में क्या आ जाएगी, यहां पर क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, H2 गैस। नाउ अब मुझे ये बताओ भाई, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम तो चेंज हो गया। पहले कितना था 10, क्योंकि पहले कुछ था नहीं कंटेनर में, एम्प्टी कंटेनर था, तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम था वही हाइड्रोजन का वॉल्यूम था 10 लीटर। लेकिन जैसे ही पानी डाला नीचे पानी जगह ले ली, 2 लीटर बचा 8 लीटर, तो 8 लीटर में हाइड्रोजन रहेगी अब। ठीक, अब सुनो ध्यान से, लेकिन हाइड्रोजन गैस के मोल थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे यार, ध्यान सुनो, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। मींस हाइड्रोजन एंड वाटर में नो केमिकल रिएक्शन। यदि कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही है तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाइड्रोजन के पहले थे, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के पहले थे उतने ही अभी भी रहेंगे, यानी कि 2 मोल पहले भी था। मोल थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, मोल तब चेंज हो सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन हो रही हो। ठीक, तो अभी कोई भी मोल चेंज होगा, जितना हाइड्रोजन मोल पहले था उतना ही अभी भी, बस वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अमोनिया गैस कभी भी दे देगा, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, ये वाटर में जाएगी तो रिएक्शन कर जाएगी, मतलब गैस बचेगी नहीं, गैस बचेगी नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, NH4OH का AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। सुन लो ध्यान से, अमोनिया गैस अगर किसी कंटेनर में है और ऊपर से अगर पानी डाल देगा तो अमोनिया गैस क्या करेगी, नहीं रहेगी भाई, फिर वो एक्वा सॉल्यूशन बना लेगी वाटर के साथ, तो गैस रही कहाँ, यानी कि अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल नहीं काउंट करने, या अमोनिया गैस के मोल उसके बाद नहीं काउंट करने, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। ये देखिए, तो सवाल देखिए क्या देता है आपको, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ ammonia present in 10 liter container, present in 10 liter container if 4 liter liquid water, if 4 liter liquid water involve in container, involve in container, then calculate
कैलकुलेट resultant, then calculate resultant mole of gas mixture of gas mixture after 1 hour. After 1 hour. Option A is 3 mole. Option B is 1 mole. Option C is 0 mole. And option D is 2 mole. सही है। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान से चेक करिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, ये कंटेनर है, ठीक, और इस कंटेनर में क्या क्या था, 2 मोल हाइड्रोजन गैस है एंड 1 मोल क्या है, अमोनिया गैस है, ठीक। क्या किया, 4 लीटर पानी डाल दिया इसमें। क्या किया, यहां देखिए पानी डाल दिया इसमें, कितना, 4 लीटर पानी डाल दिया। अब सुनो, जैसे ही पानी डालोगे आप, अमोनिया क्या करेगी, रिएक्शन कर लेगी, तो अमोनिया को नहीं काउंट करना है, तो अमोनिया चली गई क्योंकि इसने बना लिया एक्वा सॉल्यूशन। बचा क्या, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, लास्ट एग्जांपल में देखा था आपने, यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन ही तो बचेगी। सो फाइनल जो मिक्सचर होगा उसमें केवल 2 मोल हाइड्रोजन होगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 लिखा हुआ है, समझ जाना भाई, ये 2 लिखा है, ठीक है। 3 मोल मत कर देना, 2 + 1 3 मत कर देना इस बार, क्योंकि अमोनिया क्या है, रिएक्टिव है। यहाँ पर अमोनिया बेसिक इन नेचर है, अमोनिया गैस बेसिक इन नेचर, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाएगा, सही है। तो अमोनिया गैस रही नहीं तो उसको काउंट क्यों करोगे आप। सवाल देखिए, ये सवाल वैसे कराने वाला है नहीं, बट फिर भी सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन, सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में करेक्ट रिलेशन आपको बताना है। सो ऑप्शन ए इज डिग्री फ़ारेनहाइट -9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ, इज इक्वल्स टू -32, सही है। ऑप्शन बी इज डिग्री फ़ारेनहाइट -9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 32। ऑप्शन सी इज 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 9/5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 32, ओके। एंड ऑप्शन डी इज डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस डिग्री सेल्सियस होल डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 32, सही है। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5, ओके, इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब इसको पूरे को इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट -9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 32। तो ऐसा अगर आपको कहीं दिख रहा हो तो बात बन जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ओके, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ये दी हुई है। और ध्यान से चेक कर लीजिए, आपको ये इस तरीके से यहाँ मरकरी लिक्विड दिया है, थोड़ा मोटा पतला हो गया भैया, इग्नोर करना उसको आप, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। और सुनो, इस लेवल की हाइट आपको 10 दे के रखा हुआ है, ये वाले लेवल की हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर, कैलकुलेट टोटल pressure of the gas mixture, of the gas mixture, correct, total pressure of the gas mixture। option A is 10 सेंटीमीटर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बार, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इज 76 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज 60 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी इज 86 सेंटीमीटर, सही है। अब देखो बच्चों किस तरीके से सवाल को हैंडल करेंगे। अब ये गैस है, 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल नाइट्रोजन, दोनों ही क्या है, अभी हम मान के चल रहे हैं दोनों ही, ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं हो रही दोनों के बीच में, ठीक है ना। या आप हीलियम कर लो भैया, ज़्यादा अच्छा है,
ठीक, हीलियम कर लो, हीलियम है और नाइट्रोजन है, अब तो रिएक्शन नहीं होगी ना। ठीक, ये लीजिए, ये गैस यहां तक रहेगी। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जाके सेम लेवल सर्च करना है। तो सेम लेवल ये रहा भाई, ये पॉइंट ए है, इसके ऊपर क्या है, गैस का मिक्सचर है, और ये पॉइंट बी है। अब पॉइंट बी के ऊपर, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी के ऊपर टोटल प्रेशर कितना है, यहां से ये ओपन है, क्या है, यहां से ओपन है। सो प्रेशर एट पॉइंट ए जो होगा वही प्रेशर एट पॉइंट बी होगा, और ए पे जो प्रेशर है वही मिक्सचर का प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि ए के ऊपर क्या है, मिक्सचर है हीलियम और नाइट्रोजन का। सो पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर ऑफ मिक्सचर होगा। ठीक, ओके नाउ, और बी का प्रेशर आप निकाल सकते हो। बी के ऊपर क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, एक तो 10 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम, और प्लस 1 एटीएम का प्रेशर है ना, ये पूरा ओपन है ऊपर से, तो 1 एटीएम का प्रेशर लग रहा होगा। सो प्लस 1 एटीएम, तो यहां से क्या आ जाएगा आंसर, 10 सेंटीमीटर, और 1 एटीएम मरकरी लिक्विड की कितनी हाइट के करस्पॉन्डिंग होता है, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 86 सेंटीमीटर। ठीक, तो प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज व्हाट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है नाउ, तो ये आपके बच्चों सवाल थे, ये हमने इसको फिनिश किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आइडियल गैस लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आइडियल गैस लॉ। ओके, चलिए।